आकांक्ष महाजन जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं। इनका प्रदीप सर एक ना स्टॉक है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, SAHASRA। आई थिंक ये SME वाला स्टॉक है। इन्होंने पहले भी सवाल भेजा था, मैं नहीं ले पाया था क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं सुना है। अगर आपने सुना हो सर इसको, अगर आप एड्रेस कर पाएँ तो। इनका एक सवाल ये भी है कि मैं अदानी ग्रीन क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकता हूँ अगर मेरा 1 साल का होराइजन है? अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या होंगे 1 साल के नज़रिए से? प्रदीप सर आप बता दीजिए। सर फर्स्ट स्टॉक्स में हमारे कवरेज में नहीं है तो मैं उसमें कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। सेकंड जो आपने बताया अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन अभी 1333 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और अगर मैं बाय करूंगा, बाय करने में कंफर्टेबल हूँ 1170 से 1180 आने पे। 1200 के नीचे बाई करना है, उससे पहले अदानी ग्रीन आई डोंट थिंक कि बाई करना सही होगा। सो अभी तो फिलहाल अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब हमने कॉल भी दिया था एक बार, उसके बाद स्टॉक चला भी था ऑलमोस्ट 1650 के आसपास का सप्लाई जोन देखा है हमने, लेकिन अभी 1330 के आसपास है, बाई नहीं करेंगे। 1180 से 1200 के आसपास आने पे बाई ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। मतलब 1200 के नीचे लेना। कोई और अदानी ग्रुप का स्टॉक जो कि सर इन लेवल्स पे लिया जा सकता है? अदानी ग्रुप का सर मुझे अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पावर, ये तीनों काउंटर ही अच्छा लगता है। अगर हम अदानी पोर्ट देखेंगे 16,1655 है, अभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट जब 1450 में आया था हम लोगों ने अच्छा खासा 1900 के आसपास देखा है। अभी भी ये नीचे आ रहा है तो हम एक बार 1575 से लेके 1550 ये बाइंग बेस्ट बाइंग प्राइस जोन हो सकता है अदानी पोर्ट के लिए। अदानी एंटरप्राइज अगर हम देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज भी जब राइट इशू आया था तब से मैं बुलिश था इसमें, 2100-2200 के आसपास था। अब कुछ दिन पहले इन लोगों ने पैसे भी फंड भी रेज किए, तो अभी फिर से तो एक बार 2650-2500 के आसपास का बाइंग जोन बन रहा है इसका, उससे पहले बाइंग नहीं करना चाहिए। और अनदर स्टॉक इज अदानी पावर। अदानी पावर अगर मैं बाई करना चाहता हूँ सो वो लेवल रहेगा, आ रहा है 190। 190 पे मैं अदानी पावर बाई करने में कंफर्टेबल हूँ। 206 के आसपास का भी प्राइस है एंड 220-30 से सेम भी हुआ है कि 190 185 इज वैल्यू जोन फॉर अदानी पावर। उस लेवल पे बाई करना चाहिए। मोटा मोटा कोई भी स्टॉक अदानी ग्रुप में अभी मुझे करंट जोन से बाई नहीं करना है, नीचे आने पे खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। रचित सर कल खबर आई थी कि इनको क्लीन चिट मिल गई है। जो इनका रिश्वतखोरी वाला मामला चल रहा था, SEC वाला मामला पिछले हफ्ते निपट गया था। कल US DOJ से भी इनको अप्रूवल आ गया। औपचारिकता कह सकते हैं वैसे, क्योंकि बाजार जानता है कि ये होने वाला है। तो सर क्या एक ब्रॉडर वे में देखा जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है कल जब ये खबर आई उसके बाद, कि एक्चुअली ये खबर फ्रक्टिफाई होगी या फिर खबर आ गई जैसा बाजार में पहले से चर्चाएं थी, जिस वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े से ढीले ढाले ट्रेड कर रहे हैं? और ये सर बात मैं आपको क्यों हाँ ये प्लीज़। बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि मैं कुछ और ही चीज देख रहा हूँ। और वो होता है ना कि इट इज जस्ट इन माय हेड। और वो एक जो बच्चे होते हैं ना, जो बचपन में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ पढ़ के बड़े होते हैं, उनको हमेशा बिहाइंड द सीन देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे को सर अडानी अभी भी बहुत प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे का मैं कोरिलेशन आपको निकाल के दूंगा। एक अलग डेवलपमेंट जो कि हमने लास्ट वीक होता हुआ दिखा है। लास्ट वीक सर इंडियन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हैज बिकम अ थर्ड पार्टी करेंसी। और इसमें क्या हुआ है सर कि रशिया और बांग्लादेश के बीच में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील हुई है, जिसमें रेमिटेंस जो है, जो पेमेंट है, वो रशिया एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया इंडियन रुपी में। ओके। Now, India is not in the transaction, but Indian rupee will be treated as a currency of benchmark and a third party currency. अगर आप ये करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डी डॉलराइजेशन के उस पर्टिकुलर मुहिम में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने यूएई और रशिया के साथ जो डील होती हुई देखी थी, वो इंडिया टू कंट्री डायरेक्ट हो रही थी, उसमें रुपी टर्म में पेमेंट कर रहे थे, तो दैट वाज स्टिल ओके। बट अब आप एक अलग लेवल पे सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं। एंड इफ दिस थिंग हैपेंस मोर डीप डाउन, तो साउथ एशियन मार्केट में हम देख सकते हैं कि रुपी का ये सारी चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपल है सर। ट्रम्प साहब आपको टैरिफ से, ट्रम्प साहब आपको हर चीज से डरा धमका के और सारी चीजें करना चाह रहे हैं, कहीं कोई चीज नहीं हो रही है। एक अडानी जरूर है जहां पे वापस हिट कर सकते हैं। और बोलते हैं ना सर, सत्ता के गलियारों में फाइलें बंद नहीं की जाती, सिर्फ ढक दी जाती हैं।
और वापस खुली कि प्रॉब्लम वापस चालू हो गई। तो मेरे को तो वो होता हुआ दिखता है, इसलिए मैं अडानी समूह से अभी भी दूर बैठा। ठीक है, ओके। अच्छा, एनटीपीसी देखिए प्रदीप जी, 352 के रेट पर सानवी सावंत जी के पास ये है, कह रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं इसको। और दूसरा इनके पास एलएनटी है 3857 पर, मॉस्टिप भी है, इसमें होल्ड या एग्जिट करना है। एलएनटी के लेकर एक खबर भी आई है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले एनटीपीसी की बात कर लें सर, इसको एवरेज कर सकते हैं 352 पे लिया हुआ है तो? एल एन टी सर अभी तो और नीचे अब मुझे लग रहा है कि आपको आते हुए दिखाई देंगे। एनटीपीसी, एनटीपीसी बाय नहीं करना चाहिए सर। एक मार्केट में ना, एक अगर आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक का चार्ट, एक बीमारी है, बीमारी का नाम है 2024 वाला बीमारी, और जिसका वैक्सीन है टाइम करेक्शंस। ये मैंने नाम दिया है। और क्यों नाम दिया है? ऐसा कोई भी स्टॉक जो भी एक्स वाई जेड, अब मुझे देखना ही नहीं है कंपनी क्या है, द पैटर्न इज वेरी क्लियर। अगर कोई भी स्टॉक 21, 22 या तो 23 चला है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 2024 के आसपास आप देखेंगे, या तो जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में टॉप किया है। ऐसा अगर कोई भी स्टॉक है, आप देखेंगे 70 और 80% चांसेस है वो 25 नहीं चला, 26 नहीं चल रहा है, पॉसिबल है 27 तक नहीं चलेंगे। 2-3 साल का एक हेल्दी टाइम करेक्शन चाहिए। इसमें से एक स्टॉक जिनका नाम है एनटीपीसी, ये भी लिस्ट में है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं ही बोलूंगा कोई एवरेजिंग मुझे करना नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक का पैटर्न है और ये चार्टिकल पैटर्न हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ऑब्जर्व करके देखा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं बोलूंगा एक बार अवॉइड करके चलिए। और सेकंड आपने बताया था मॉस्चिप। मॉस्चिप इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स इन द सेमीकंडक्टर थीम, एंड बेस्ट बाइंग प्राइस इज 175 से 180-185, कभी भी आने पे आप बिल्कुल बाई करके जा सकते हैं। अभी भी वैल्यू जोन में है। अभी वैल्यू जोन 204-205 के आसपास है। अगर हम यहाँ पे बाई करते तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 140 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट आपको यहाँ पे 245, उसके बाद ऑल टाइम हाइस पे आपको जाके बेचना है। थोड़ा थीमेटिक स्टॉक है, अभी भी इंडिया में इतना रैली नहीं हुआ इंटर द सेमीकंडक्टर थीम। सो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए इसमें। एलएनटी पे राय दीजिए रचित सर। एक खबर भी आई है, इनका जो डेटा सेंटर और जो क्लाउड सर्विसेज बिजनेस है वो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी में। इसका जो नाम है Vyoma.ai, इनकी सब्सिडरी है। ये 1400 करोड़ रुपए में जो बिज़नेस है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एलएनटी नेटवर्क सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, LTNSPL, इसमें अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है वो भी एलएनटी बेचने जा रहा है। वो 30 करोड़ रुपए की रकम में बेची जाएगी। तो दो खबरें हैं एलएनटी को लेकर, और सानवी सावंत जी कह रहे हैं कि मेरे पास ये शेयर रखा हुआ है लेकर पहले से ही 3857 के रेट पर। अब इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट कर दें, इस खबर के दम पर क्या किया जाए? सर, खबर के दम पे और चार्टिकल पैटर्न्स के दम पे दोनों कंडीशंस में मैं सानवी जी को बोलूंगा आराम से इसको होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जब तक क्लोजिंग बेसिस ये 3880 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको बाउंस बैक मूव 4080 और 4080 के बाद 4200 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। कंफर्टेबली होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4080 और 4200 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगला सवाल जो हमें मिला है वो सीमा घोष जी का है। ये हमारी नई मेंबर हैं, प्राइम मेंबर बनी है हमारी, और ये कह रही है कि अतुल ऑटो 580 रुपये के रेट पर मेरे पास है। अतुल ऑटो के नंबर्स 2-1 दिन पहले आए थे, नंबर्स अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा था। इसका चार्ट देखिए एक बार प्रदीप जी। 580 रुपये पर अगर किसी ने लिया है तो उनको क्या राय देंगे? सर सेम चीज है, 2024 का टॉप और उसके बाद स्टॉक चला नहीं। आप मैक्सिमम स्टॉक्स में देखेंगे सेम पैटर्न है। ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूं, और मैं सारे व्यूअर्स के ही बोलूंगा आप भी जाके देखिए और ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। लेकिन अच्छा बेस बन रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक एक बार आपको 585, उसके बाद 640 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कोई भी मूव मिलने पे एक बार आपको एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से। अच्छा, ठीक है। रचित सर, इनके पास आधार हाउसिंग फाइनेंस है 528 के रेट पर। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स को लेकर क्या व्यू है? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस लेटली सर एक अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं, बैक बाय द एंटायर आइडिया कि हमने जो रियल एस्टेट के नंबर्स देखे वो भी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड हैं। चाहे हम कमर्शियल स्पेस देखें या रेसिडेंशियल स्पेस देखें, सबके नंबर्स आ रहे हैं। और सर इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, दैट वी आर, जैसे ओबेरॉय रियलिटी की हम बात करें, एक 360 नॉर्थ जो करके ये प्रोजेक्ट लेकर आए, एलीट प्रोजेक्ट्स पे जो ट्रैक्शन मिल रहा है
कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रीमियम हाउसिंग स्पेस और अभी हाउसिंग एंड कमर्शियल दोनों स्पेसेस में अच्छी स्टीम है। 535 के लेवल्स हैं जो हम बहुत नियर टर्म में देख रहे हैं, उनको सरपास करके आपको 556 के लेवल्स दिखाएगा। इस अगर आपके पास पोजीशन है या इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं, क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस जरूर आपका होगा 378 रुपीज का। ठीक है, ओके। प्रदीप सर, इसके साथ साथ जो स्टॉक इन्होंने और बोला है वो है जीएमडीसी का। 680 रुपये पर इनके पास लिया हुआ है, थोड़ा हायर लेवल्स पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं क्या, और फिर टारगेट्स क्या होंगे इसके शॉर्ट और मीडियम टर्म के? जी, जीएमडीसी एक वैल्यू बाइंग जोन पे है, और बिल्कुल अगर हम यहाँ से बाई करके चलते हैं तो बहुत बढ़िया आपको रैली मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। स्टॉक का जो ट्रेंड है हम लोगों ने देखा है जिस तरीके से वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है, और अच्छा खासा करेक्शंस होके अभी चल रहा है। तो 613 615 के आसपास बेस बाइंग जोन अभी भी है। पहला टारगेट आपको यहाँ पे एटलीस्ट 680, उसके बाद अगर मैं एक्चुअली बेचना चाहता हूँ स्टॉक को 900 के ऊपर, मतलब अगर हमें 6-8 महीना भी वेट करना पड़ा, एटलीस्ट जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स 900 के ऊपर बेचने में समझदारी है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 488 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 900 ऑन द वे, 900 मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये थीम भी उतना प्ले नहीं हुआ है, सो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अभी भी फ्रेश बाइंग जोन पे है, तो बिल्कुल हम फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं। जनरली आप मुझसे देखेंगे मैं जनरली बात करता हूँ कि नहीं अवॉइड कीजिए, या तो हम नीचे आने पे बात बात बाई करेंगे, या तो बात करेंगे, जो भी है। मैं करेंट जोन से बाय करने का सलाह ऐसे बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में लोगों का पैसा लिमिटेड है, स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनमें से एक स्टॉक जीएमडीसी है, मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए।